इस कथा में अधिक मास के दिव्य महात्म्य का अद्भुत वर्णन है। अधिक मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं बल्कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अक्षय हो जाता है, जबकि इसे व्यर्थ गंवाने वाला मनुष्य दरिद्रता, शोक और कष्टों का भागी बनता है। भक्ति, दान और श्रद्धा से किया गया पुरुषोत्तम मास व्रत मनुष्य को धन, सौभाग्य, संतान, सुख और अंततः भगवान की कृपा प्रदान करता है। स्वयं श्री भगवान ने पुरुषोत्तम मास व्रत की विधि बताई है। सनत कुमार बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उस परम पापों का नाश करने वाली कथा को सुनो, जिसके केवल श्रवण मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, प्राचीन कल्पों में निर्मल और शुभ वैकुंठ धाम में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सनक आदि पार्षदों के साथ विराजमान थे। उनके चारों ओर ब्रह्मा जी सहित सदाचारी महर्षि बैठे थे, जो दिव्य गुणों से संपन्न तथा तत्वज्ञान से निपुण थे। चारों ओर से गण गंधर्व उनकी सेवा कर रहे थे, किन्नर मधुर गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। चिंतामणि से बने महलों और सुंदर आंगनों से युक्त स्थान में कल्प वृक्षों की छाया के नीचे भगवान मुरारी विराजमान थे। सभी महात्मा धर्म चर्चा में लगे हुए थे और ब्रह्म मार्ग में दृढ़ निश्चयी थे। तभी उनके बीच देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। देवी लक्ष्मी बोली, हे नाथ, मैं पुण्य देने वाले व्रतों और कर्मों की विधि तत्वपूर्वक सुनना चाहती हूँ। आप सर्वज्ञ और महान बुद्धिमान हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया कहिए। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, दान, स्नान, तप और श्राद्ध सदा श्रेष्ठ माने गए हैं, परंतु यदि वे शास्त्र विधि से किए जाए तो उनका फल अक्षय हो जाता है। विशेष स्थान, समय, पर्व, तीर्थ और देवालयों में किया गया दान, स्नान, तप तथा श्राद्ध मुनियों द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, वेदृति और व्यतिपात योग में किया गया दान अत्यंत अधिक फल देता है। गंगा, भास्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, गोदावरी, गया और अमरकंटक जैसे तीर्थों में किया गया हवन और दान अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को यत्नपूर्वक तीर्थ सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य तीर्थों का अनादर करता है वह निश्चित ही मैले वस्त्र पहनने वाला, दुर्भाग्यशाली, मूर्ख, जड़ बुद्धि और रोगों से पीड़ित होता है। इसलिए पुण्य कर्मों के श्रेष्ठ योगी का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। जो लोग अधिक मास में व्रत आदि नहीं करते, उन्हें जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता प्राप्त होती है। देवी बोली, यह मल मास कैसा होता है, किस योग से उत्पन्न होता है और किस समय आता है, यह सब विस्तार से बताइए। श्री भगवान बोले, हे देवी, तुमने समयानुकूल उचित प्रश्न किया है। मल मास में देवताओं और पितरों से संबंधित कार्य विशेष विधि से करने चाहिए। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है कि मल मास में विशेष रूप से गृहस्थों को मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्यों का त्याग करना चाहिए। 3 वर्षों के अंत में यह मास आता है। जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती वही अधिक मास कहलाता है। मैं पुरुषोत्तम भगवान इस अधिक मास का अधिपति हूँ। महाकाल वन में मेरा एक पवित्र तीर्थ भी प्रसिद्ध है। वहाँ मेरा पुरुषोत्तम नामक दिव्य धाम सदा स्थित है। इसलिए यत्नपूर्वक वहाँ अवश्य जाना चाहिए। हे प्रिय, जो प्राणी महाकाल वन में स्थित मेरे उस तीर्थ पर स्नान और दर्शन के लिए आते हैं
उन्हें इस संसार में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। उन्हें धन, अन्न, पत्नी और पुत्र सुख आदि सदा प्राप्त होते हैं। जब संक्रांति रहित अधिक मास आए तब मनुष्य मेरे निमित्त व्रत करे, क्योंकि मैं ही सदैव अधिक मास का अधिपति पुरुषोत्तम हूँ। जो श्रेष्ठ मनुष्य अधिक मास में स्नान, दान, जप, हवन, स्वाध्याय, पितरों का तर्पण तथा देवताओं की पूजा करते हैं, हे कमले, उसका सब पुण्य अक्षय हो जाता है। परंतु जो लोग प्रमादवश मल मास को व्यर्थ जाने देते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता, शोक और रोग बढ़ते हैं। इसलिए अधिक मास आने पर अवश्य व्रत करना चाहिए। हे प्रियदर्शनी, जो लोग अधिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें मैं प्रसन्न होकर इच्छित फल देता हूँ। इस मास में किया गया थोड़ा सा दान या पुण्य कर्म भी मेरी कृपा से अनंत फल देने वाला हो जाता है। देवी बोली, हे श्रवण, आपने अधिक मास का ऐसा अद्भुत महात्म्य बताया जो मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब कृपा करके अधिक मास के पुण्यदायक व्रत की विधि बताइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, जब अधिक मास प्राप्त हो तब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उत्सव पूर्वक व्रत करना चाहिए। हे सुरेश्वरी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथि में यह शोकों का नाश करने वाला व्रत करना चाहिए। मल मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री लेकर शुभ दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म पूर्ण करना चाहिए। फिर भगवान वासुदेव का हृदय में स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। चाहे उपवास, नक्त व्रत यानी केवल रात्रि में भोजन करना, या एक भुक्त व्रत यानी केवल दिन में एक बार भोजन करने का नियम हो। इनमें से किसी एक नियम का निश्चय करके सदाचारी, कुलीन तथा पत्नी सहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। फिर मध्याह्न समय में वेद मंत्रों के साथ ब्राह्मणों द्वारा कलश पर लक्ष्मी सहित सनातन भगवान विष्णु की स्थापना करनी चाहिए। अपने गोत्र और पितरों का स्मरण करते हुए अत्यंत भक्ति से भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा सुगंध युक्त जल और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर मिष्टान, नैवेद्य, धूप, दीप, वस्त्र और पीले रेशमी वस्त्र आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। घंटा और मृदुंग की मंगल ध्वनि के साथ कपूर, अगर और चंदन से व्रती को भगवान की आरती करनी चाहिए। यदि उत्तम सामग्री उपलब्ध न हो तो साधारण पुष्पों से भी पूजा करनी चाहिए। ताम्र पात्र में रखे जल में चंदन, अक्षत और पुष्प मिलाकर अर्घ्य तैयार करना चाहिए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न मन से पंचरत्न युक्त अर्घ्य हाथों में लेकर भूमि पर घुटने टेक कर पूर्ण भक्ति से भगवान को अर्पित करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। कृपावान सर्वभूतेषु जगदानंदकारकः गृहाणाद्यमिदं देव संपूर्ण फलदो भव। स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं ब्रह्मणेमित तेजसे नमस्तुते श्रियानंद ब्रह्मानंद कृपाकर। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए पवित्र ब्राह्मण दंपतियों की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें घी और खीर आदि उत्तम भोजन कराना चाहिए। फिर विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी का उचित सम्मान सहित भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार और कुमकुम आदि के द्वारा उनका सत्कार करें। कटहल, नारियल, नारंगी, अनार तथा घी से बने पकवान, गेहूं के उत्तम व्यंजन और शुभ मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। शक्कर और घी से बने पकवान, विभिन्न मिठाइयाँ, ककड़ी, लौकी, अदरक तथा मूल सहित साग आदि भी अर्पित करनी चाहिए। सुगंधित दूध आदि पदार्थ परोसते हुए विनम्रता से कहना चाहिए, यह स्वादिष्ट भोजन आपके लिए प्रेम पूर्वक तैयार किया गया है।
हे प्रभु, आपको जो भी प्रिय लगे कृपया स्वीकार करें। मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरा यह घर और जीवन सफल हो गया। इसके बाद ब्राह्मणों को तांबूल और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। हे देवी, 4 पदार्थों से युक्त तांबूल मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को तांबूल देता है वह सौभाग्यशाली होता है। स्त्री भी सदाचारी, प्रिय और परिवार में सम्मानित होती है। हे प्रिय, तांबूल देने से पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पान पत्र से केशव प्रसन्न होते हैं और सुपारी से शिवजी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण दंपतियों को संतुष्ट करके और उनके हाथ में मोदक देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। हे सुप्रिय, जो स्त्री अधिक मास में यह व्रत करती है उसे कभी दरिद्रता, पुत्र शोक या वैधव्य प्राप्त नहीं होता। चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो अधिक मास में यह व्रत करता है वह निश्चय ही सभी सुखों का भोग करने वाला बनता है। जो लोग अधिक मास प्राप्त होने पर भी भक्ति से मेरी नारायण की पूजा नहीं करते, उन्हें उत्तम सुख, पुत्र, संपत्ति, मित्र और सद्गुणी पत्नी कैसे प्राप्त हो सकती है।